अगर आप भी क्लास 9th एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप शी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। हमारे साथ जुड़कर आप सभी चैप्टर के एमसीक्यू कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। What type of pottery and Neolithic farmers develop? तो किस टाइप की जो पोट्री है भाई वो नियोलिथिक फार्मर्स के द्वारा डेवलप की गई थी। ओनली वन शेप earthenware pottery in various shapes and size, only metal containers, glass pottery। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी earthenware pottery in various shapes and size। नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the establishment of the first village settlements lay the foundation for? जो भी फर्स्ट टाइम जो गांव जो फाउंडेशन सेटल हुए थे भाई, ठीक है, तो वहां पर किस तरीके का सेटलमेंट किया गया था उनके द्वारा? अर्बन रिवॉल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, आयरन एज थी या मॉडर्न सिविलाइजेशन था? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई? ऑप्शन ए अर्बन रिवॉल्यूशन। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड? मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है? ऑन द बोलन रिवर, ऑन द गंगा रिवर, ऑन द यमुना रिवर, ऑन द नर्मदा रिवर? तो राइट आंसर इज ऑन द बोलन रिवर। In which present day country is मेहरगढ़ located? इन प्रेजेंट डे जो मेहरगढ़ है वो किस कंट्री में लोकेटेड? इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी पाकिस्तान। वेयर इज मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट? वाई इज मेहरगढ़ इम्पोर्टेंट? भाई मेहरगढ़ जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट था? इट इज द ओल्डेस्ट नियोलिथिक साइट इन द नॉर्थ ईस्ट। It was the earliest agricultural village. It dates back to about 7000 BCE या all of the above? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, सभी जो ऑप्शंस हैं वो राइट हैं। नेक्स्ट, व्हाट क्रॉप्स वर कल्टीवेटेड बाय द पीपल ऑफ मेहरगढ़? मेहरगढ़ के लोगों के द्वारा भाई कौन सी क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती थी फसल? wheat and barley, rice and tea, cotton and sugarcane, maize and potato? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए wheat and barley। What type of houses were built at मेहरगढ़ में? किस टाइप के घर बनाए जाते थे? हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक हाउसेज, स्टोन कास्टल्स, वुडन हाउसेज, कंक्रीट हाउसेज? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? हैंडमेड सन ड्राइड ब्रिक हाउसेज बनाए जाते थे। What did the people of मेहरगढ़ use to make ornaments? गहने बनाने के लिए मेहरगढ़ के लोग किस चीज का यूज करते थे भाई? सेमी प्रीसियस स्टोन्स एंड सेल्स का, आयरन ओनली, गोल्ड, ब्रॉन्ज? तो राइट आंसर क्या होगा? सेमी प्रीसियस जो स्टोन्स थे, जो सेल्स थे, उससे वो अपने ऑर्नामेंट्स बनाते थे। विच सेमी प्रीसियस स्टोन्स आर स्पेशली मेंशन इन द कनेक्शन विद मेहरगढ़? lapis lazuli and carnelian, diamond and ruby, emerald and sapphire, gold and silver? तो राइट आंसर क्या होगा? lapis lazuli and carnelian is the right answer। next, around when did mehergarh people begin making copper object? किस टाइम के लगभग जो मेहरगढ़ के लोग थे भाई उन्होंने कॉपर को कॉपर से चीजें बनाना स्टार्ट किया था? 7000 BCE, 5000, 4000, 2600 BCE? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन सी 4000 BCE। व्हाट डिड द यूज ऑफ कॉपर मार्क फॉर दीज कम्युनिटीज? जो कॉपर मार्क था भाई वो क्या होता था, क्या दर्शाता है? into early into the metal age, beginning of iron age, end of neolithic age, beginning of modern history? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए एंट्री इनटू द मेटल एज। नेक्स्ट, by about when, where, when were these people popularly known as Calolithic people? 7000 BCE, 5000 BCE, 4000 BCE या 2500 BCE? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4000 BCE।
नेक्स्ट, अराउंड व्हेन डिड द ब्रोंज एज सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन एमर्ज? 7000 BCE, 5000, 3500, 1000 BCE। तो जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है भाई, इसका जो ब्रोंज एज है, ठीक है, ये कब एमर्ज हुआ था? तो 3500 BCE। By when the most of the Indian subcontinent occupied by Neolithic agricultural communities। तो इंडियन जो सबकंटिनेंट है भाई, यहाँ पर जो नियोलिथिक एग्रीकल्चर कम्युनिटी थी, ये कब आई थी भाई, कब मिली हैं? 7000 BC, 4000 BC, 2500 BC या 1000 BC? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 2500 BCE। Which crops characterized the Neolithic way of life in the Indian subcontinent? Cereals, millets and pulses, tea and coffee, sugarcane and tobacco, cotton and jute। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? सीरियल, मिलेट्स एंड पल्सेस। By which year did the early stage leading to the emergence of the Sindhu Saraswati Harappan civilization reach the civilization phase mentioned in the chapter? तो भाई जो सिंधु सरस्वती और हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी भाई, उसके बीच का जो अर्ली जो स्टेज है, वो कब स्टार्ट हुई थी? 7000, 4000, 2600, 1300। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन बी, 2600। Which basin are mentioned in connection with the introduction of copper tools and increased productivity? तो भाई जो प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज हुआ था, कॉपर टूल्स का यूज किया गया था जिस टाइम पर, ठीक है, तो ये कौन सा बेसिन था जहां पर इन चीजों के बारे में मेंशन किया गया है? इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन, गंगा एंड यमुना बेसिन, नर्मदा एंड तापी बेसिन या गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इंडस एंड घग्गर सरस्वती बेसिन। नेक्स्ट, व्हाट डिड द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर टूल्स इन फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स लीड टू? जो कॉपर टूल्स हैं भाई, उन्होंने किस तरीके से भी जो एलुवियल प्लेन्स थे वहां पर जो फर्टिलाइजेशन है उसको बढ़ाने में हेल्प करी थी? Reduced productivity, increased productivity and prosperity, end of agriculture या decline of property? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, increased productivity and prosperity। नेक्स्ट, what become a feature of this period in the Indus and Ghaggar Saraswati basin? तो इंडस और घग्गर जो सरस्वती बेसिन है भाई, इस समय पर कौन सा जो फीचर है, ठीक है, वो आया था? तो लार्ज स्केल पोट्री प्रोडक्शन, आयरन वेपन, पेपर प्रोडक्शन, कॉइन प्रोडक्शन। तो क्या हुआ था भाई इस समय पर? जो लार्ज स्केल पोट्री जो प्रोडक्शन हुआ था वो आया था। व्हाट डिड रीजनल स्टाइल्स बिकम एविडेंट इन? कब जो है भाई जो रीजनल स्टाइल्स था वो क्या बन गया था? एविडेंट। पोट्री एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन, राइटिंग एंड लिटरेचर, आयरन टूल्स ओनली, एग्रीकल्चर? तो राइट आंसर क्या होगा? जो पोट्री एंड जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था भाई, ठीक है, ये एविडेंट बन गया था। Which period is shown between early Harappan and late Harappan in the timeline? तो भाई जो अर्ली हड़प्पन और जो लेट हड़प्पन है उसके बीच का जो टाइम है उसको क्या कहा गया है? मैच्योर हड़प्पन, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? मैच्योर हड़प्पन, ठीक है, टाइम जो है बोला गया है।